प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका सिद्धार्थ शुक्ला की है। हम इनकी कुंडली पर आज सिर्फ आयु भाव पर चर्चा करेंगे। वह लग्न की स्थिति व अष्टम भाव की स्थिति को देखेंगे। लग्नेश व लग्न जो व्यक्ति है स्वयं और उसकी आयु यानी अष्टम भाव की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से और लोगों की भी कम या अधिक उम्र में मृत्यु हो रही है, पर उन कुंडलियों पर चर्चा क्यों? यह कुंडली प्रचलन में है और ये बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, इसलिए इस कुंडली पर अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में तमाम योग हों, उन योगों का क्या करेंगे? यदि आपकी आयु ही ना हो तो सर्वप्रथम चाहे शुभ हो अशुभ हो या आप किसी योग की चर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके लग्न की स्थिति को देखना चाहिए ही करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो दृष्टि है वह लग्न, लग्नेश व अष्टम भाव पे पढ़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, अष्टमेश की स्थिति को, अष्टम भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति को देखना चाहिए। नियम कहता है कि लग्नेश केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित हो या केंद्रादि स्थित शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो। केंद्र व त्रिकोण ग्रहों से लग्नेश देखा जाता हो तो उसे बल मिलता है, यानी लग्न को बल मिलता है। आइए अब कुंडली पर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, 11 नंबर से लग्न प्रारंभ होता है, यानी कुंभ लग्न। लग्नेश अष्टम भाव में, जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, यह अष्टम भाव है और यहीं पर आकर स्थित है। नियम कहता है कि लग्नेश केंद्र भाव में हो। केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र कहते हैं। अंक पे नहीं जाना है आपको, भाव पे जाना है। लग्नेश या तो लग्न में ही स्थित हो, दूसरा चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो या फिर दशम स्थान में हो। फिर कहता है लग्नेश त्रिकोण स्थान में हो। त्रिकोण कहते हैं पंचम और नवम भाव को। 1, 2, 3, 4, 5 या यहाँ लग्नेश स्थित हो या फिर 6, 7, 8 और 9 जो न केंद्र में है और ना ही त्रिकोण भाव में है। फिर कहते हैं क्या लग्नेश केंद्र भावों के द्वारा या त्रिकोण भावों के द्वारा देखा जा रहा है? तो लग्नेश तो स्वयं शनि है जो अष्टम भाव बैठे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, शुक्र की दृष्टि पराक्रम स्थान पर, चंद्रमा की दृष्टि षष्ठ भाव पर और बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव, द्वादश भाव व चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, नैसर्गिक रूप से शुक्र, बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और शनि, सूर्य, मंगल नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं। चंद्रमा पक्ष बली होता है। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। राहु और केतु जिस भावेश के साथ या जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुसार फल करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न लग्नेश पर है ना ही लग्नेश के स्वामी पर है, न लग्न पर है और ना ही लग्नेश पर है, यानी शनि पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब नियम कहता है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में न हो, जो कि लग्नेश छठे भाव में ही बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है। यह बृहस्पति जातक को धन दिया क्योंकि उसका धन भाव पे दृष्टि है। चतुर्थ सुख भाव है, संपूर्ण सुख जातक को दिया। तो आयु में बाधक क्यों? क्योंकि वह अष्टम भाव में स्वयं पीड़ित है और उसकी शुभ दृष्टियां द्वादश, द्वितीय, चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जो जातक को उन भावों का सुख दिया परंतु उसकी दृष्टि लग्न पे नहीं है, जो जातक को आयु भरपूर नहीं दिया।
फिर नियम कहता है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में ना हो और जो 6, 8, 12 भाव में ही बैठा हुआ है। क्या लग्नेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? तो लग्नेश पर केतु की दृष्टि है। राहु और केतु हमेशा उल्टा देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 लग्नेश पर राहु केतु की स्वयं दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में जो आयु का नेतृत्व कर रहा है, यानी जो आयु भाव मिला है वह बुध को मिला है। और बुध अष्टमेश होकर के 10वें स्थान में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये बहुत उत्तम योग है, परंतु हम आपसे बताए ना कि यदि आपकी आयु ही ना हो तो योग का क्या। बुध अष्टमेश हैं, 10वें स्थान में स्थित है, इस भाव के कारक भी हैं। सूर्य इस भाव में दिग्बली होता है, जो जातक को बुधादित्य योग निर्माण करके जातक को पहचान तो दिया, परंतु अष्टमेश होने के नाते शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है और इस भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। कैसे? तो 1, 2, 3, 4, 5 द्वितीय भाव को राहु अपने पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो 6, 7 द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि से और 8, 9 नवम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। क्या लग्नेश पर और अष्टम भावेश पर या लग्नेश पर या लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अभी तक नहीं देखी गई है? अकेला शुक्र भी 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा है, सूर्य और शनि के, जो जातक को पीड़ा दिया। बुध पर शनि की स्वयं दृष्टि है, जो आयु का क्षय कर रहा है, यानी व्यक्ति को पूर्ण आयु नहीं दे रहा है। 3 प्रकार के आयु बताए गए हैं, अल्प, मध्य, दीर्घ। जो जातक मध्य की अवस्था में पहुंच चुका था, वर्तमान समय में वह 40 वर्ष के थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बृहस्पति की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ी है, उन भावों से संबंधित जातक को फल दिया। ये हो गया लग्न व लग्नेश की स्थिति। अब एक दृष्टि चंद्रमा पर डालते हैं। चंद्रमा द्वादश स्थान में केतु के साथ बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में भय से संबंधित चीजें होती हैं, जातक स्वयं भयभीत रहता है। और केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फल को 5 गुना और अधिक बढ़ा देता है। तो चंद्रमा केतु के साथ स्थित है, ऐसे व्यक्ति कई बार मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा व्यथित पाए जाते हैं। और कुंभ लग्नेश लग्न एक ऐसा लग्न है जो जातक अपनी परिस्थिति को जल्दी जाहिर नहीं होने देता। लाख संकट में भी होगा तो जल्दी किसी से बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक होती है। कुंभ लग्न वालों के अंदर सहनशीलता बहुत अधिक होती है। तो केतु के साथ चंद्र लग्न भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं पाई जा रही है। बुध इस भाव के अष्टमेश के स्वामी हैं, स्वयं शनि से दृष्ट हैं। यहाँ तक देखा गया है कि लग्न पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि लग्नेश पर पाप ग्रह की दृष्टि, अष्टमेश पर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो जातक को अल्प आयु देती है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में इनका गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा प्रारंभ है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति इस कुंडली में भी काफी ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि राहु की द्वितीय भाव पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि है, एक स्वयं शनि की, दूसरा राहु की, जो जातक को बृहस्पति भी आयु देने में असमर्थ रहा है। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा। अब बात करते हैं गोचर की। गोचर को लेकर के हम अंतरदशा महादशा पे चर्चा करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर स्थित हैं अष्टम भाव में, द्वितीय व एकादश भाव के स्वामी होकर के जो आय और धन का मालिक है, जाकर के कहाँ बैठ गया? अष्टम भाव में बैठ गया। यानी जातक को द्वितीय भाव व एकादश भाव से भी पीड़ा मिलना शुरू हो गया था। और राहु इस कुंडली में षष्ठ भाव में बैठा है और वह यहाँ से जा करके वो चतुर्थ स्थान में बैठ गया। यानी कि रोग शत्रु पीड़ा लेकर के वो कहाँ बैठ गया? चतुर्थ भाव में बैठ गया। चतुर्थ होता है हमारा हृदय भाव। हृदय की गति को वो बार बार बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को हृदय की गति को बार बार बढ़ा देता है और जातक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाता है। जो अचानक, राहु एक ऐसा ग्रह है, कोई भी पीड़ा या कोई भी शुभ या अशुभ कार्य करता है तो बहुत अचानक करता है, संकोच भी देर नहीं करता। यदि वह एकादश भाव में हो, तृतीय भाव में हो, दसम भाव में हो, तो जातक के जीवन में, वह द्वितीय भाव में हो, धन भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में लॉटरी जरूर लगती है।
वैसे ही यदि वह छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी के साथ यदि वो चतुर्थ भाव से संबंध कर लें तो जातक को हृदय में पीड़ा देता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इस भाव पर राहु जो होता है वह अपनी दृष्टि से उल्टा देखता है। तो यहाँ देखा सप्तम दृष्टि से, फिर वह आयु भाव को देख रहा है अपने नवम दृष्टि से, जो जातक को आयु में क्षय किया और उन्हें मध्यम आयु में ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस वीडियो को बहुत आसानी से देखते हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस कुंडली विश्लेषण में हमने एक चीज निश्चित रूप से पाया है कि न लग्नेश न लग्न व अष्टम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी, और द्वितीय भाव जो होता है वो मारक होता है। मार्केश अष्टम में जाकर के और प्रबल हो गया, और राहु की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा आते ही जातक के शरीर को नष्ट कर दिया। प्रिय दर्शकों, आज की कुंडली विश्लेषण में अगर हमारे द्वारा कोई भाव या किसी भी बात से चर्चा रह गई हो और आप अगर उसे समझ रहे हो तो आप कमेंट में अपना विचार देना नहीं भूलिएगा। हमें यह जान करके और सीखने का, अगली बार वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ सोचकर या और अध्ययन करके बैठेंगे, सीखने का एक अवसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।